अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिया है। घर का काम भी मैं कर रही हूँ, साफ़ सफाई, और थोड़ा सा ईद का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, जो खाने पीने का चीज़ें होते हैं। तो चावल का मैं आटा बना के लाऊँगी। यहाँ पास में ही मिल है, वहाँ से आधे घंटे मैंने भिगो के रखा था। उसके बाद अच्छे से सुखाने के बाद थोड़ा सा धूप में ऐसे सुखा लिया चावल को, और उसके बाद मैं मिल पे दे के आई थी। तो वहाँ जाने के बाद पता चला बिजली नहीं है, घर में भी बिजली नहीं है, तो मशीन से चलता है वो मिल, राइस फ्लोर जो बनता है। मैं फिर वहाँ पे रख के आने के बाद घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। तो आज मैं बेडरूम का क्लीनिंग करने वाली थी, लेकिन बिजली नहीं है, अंधेरा है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बाहर का, घर के चारों ओर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं अंदर का करूँगी। तो ड्राइंग रूम का क्लीनिंग हो गया था, तो 5-6 दिन पहले ही मैंने कर लिया था, और उसके बाद से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में। तो मैं कुछ भी वीडियो ऐसे बना भी नहीं पा रही हूँ और अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो ये शूट किया हुआ भी 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे एडिटिंग करने का और वॉइस ओवर देने का टाइम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों एक के बाद एक मुसीबत सिर्फ मेरे ही घर में आ रही है, घर में यानी कि मेरे ही ज़िंदगी में। तो सारे मुसीबत मेरे ही सर पे आ रही है। तो इतने दिन मैं बीमार थी, मेरे बीमार ठीक हुई तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था हस्बैंड के साथ, वो ठीक हुआ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं है। तो परसों मैं वापस चली गई थी पापा को देखने के लिए, तो अचानक से ही उनका तबीयत ख़राब हो गया था। तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन मैंने पहले से ही सारा कुछ शूट किया हुआ था। मैंने जो ईद का प्रिपरेशन और ईद की साफ़ सफाई सब कुछ किया था, और सिर्फ एडिट करना बाकी था और वॉइस ओवर करना बाकी था। तो अचानक से ही पापा की तबीयत के बारे में सुना, तो तुरंत ही मैं चली गई थी वहाँ हॉस्पिटल में। जाके ही पापा से मिल के चली आई थी, और मैं वहाँ रुक भी नहीं पाई। मैंने कपड़े वगैरह साथ लेके गई थी कि मैं वहाँ रुकूंगी पापा के पास, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। और देखिए मेरी नसीब कितना ख़राब है। मैंने हस्बैंड को लेके मैं चली गई थी देखने के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद मेरी जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, वो सोच रही थी कि हम लोग झूठ बोल के गए हैं और मैं ईद की शॉपिंग करने गई हूँ, क्योंकि मेरा मायके सिटी में है, गुवाहाटी सिटी में। तो उसको लगा कि सिटी से हम ईद का शॉपिंग करने गए हैं। तो इसके वजह से वो हस्बैंड से झगड़ा करने लग गई थी। तो इसीलिए हस्बैंड ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुके, और हम लोगों को वापस आना पड़ा। तो इसी वजह से हस्बैंड रुके नहीं, और हमें उसी दिन वापस आना पड़ा। और देखिए ना, यहाँ आने के बाद अभी 2 दिन हो गए हैं, अब तक मेरे ससुराल में से किसी ने भी अब तक नहीं पूछा कि तुम्हारे पापा बीमार है, क्या हुआ है, कैसे, क्या बीमारी हुआ है, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा बात भी नहीं करते हैं। और मतलब अब तक नहीं पूछा मेरे पापा के बारे में। और देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने उनका डॉटर का कितना ख्याल रखा। 2 महीने हमारे घर में रही दीदी, मैंने कितना उनकी देखभाल की, गोदी में लेके घर से बाहर निकालना, गाड़ी में उठाना, कितना गोदी में उठा उठा के किया। मुझे कितना बैक पेन है, आप लोगों को मैंने बताती रहती हूँ ना, मेरे बैक में पेन है, फिर भी मैं दीदी को उठा उठा के इधर यहाँ से वहाँ लेके गई। और आज मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो कोई पूछता भी नहीं है क्या हुआ है। तो मुझे बताने में भी रोना आ रहा है। कुछ लोग होते ही ऐसे पत्थर दिल। मैंने फिर प्रीवियस वीडियो में बोला था ना कि इन लोगों के लिए अगर आप जान भी दे दो ना, तो फिर भी इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको कभी भी आप खुश नहीं कर पाओगे। तो ये अल्लाह भरोसे है, अल्लाह इनको खुश रखे।
तो हम इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे जितना भी कर ले। तो अभी मैं चारों ओर का मकड़े का जाला साफ़ कर रही हूँ। और जो टीन का हाउस होता है ना, मैं पहले भी बताती रहती हूँ कि उसमें मकड़े का जाला बहुत ज़्यादा होते हैं और जाला साफ़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एक टीन का जो ऐसे हिस्सा है ना, तो उसको ऐसे झाड़ू से अच्छे से नीचे से ऊपर तक मकड़े का जाला साफ़ करना पड़ता है। तो हाथ पूरा दर्द करने लगता है, इसीलिए मैं एक ही दिन में सारा घर क्लीन नहीं करती हूँ, एक एक पोर्शन में एक एक दिन में ही क्लीन करती हूँ। और ऊपर से कमज़ोरी भी बहुत है, क्योंकि पापा के बारे में ऐसे सुनते ही मैंने सहरी भी नहीं खाई। इसी तरह से रोज़ा रख के मैं उनको मिलने चली गई थी और उस दिन से मैं भी बहुत से कमज़ोर हो गई हूँ। तो काम करते करते इतना थक जाती हूँ, फिर मैं काम करते करते ही मुझे नींद आ जाती है। इस तरह से तबीयत हो रही है। तो अभी जो मकड़े का जाला वगैरह साफ़ करने के बाद कुछ कपड़े थे हस्बैंड के और हमारे, ये सब मैंने धो दिया। और उसके बाद आंगन के दोनों तरफ को मैंने क्लीन झाड़ू लगाया। तो सारा काम ख़त्म हो गया था, अभी हो रहा है इफ्तार का टाइम। तो अभी मैं सालन बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने सेम, तुरई और खीरा का सालन बना रही हूँ। साइड में छोटा मछली है, तो इसको मैंने पहले ऐसे कूट के अच्छी तरह से धो के फ्राई कर लिया था सारे मछलियों को। और यहाँ पे इसी सब्ज़ी से मैं बना लूँगी। तो आज मैं इफ्तारी में कुछ भी ऐसे नहीं बनाया हो, क्योंकि बहुत थक गई थी, सारा दिन इतना सारा काम किया ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सालन वगैरह और राइस बना लूँगी। और ये जो भरता है, ये तिल का भरता है। तो तिल और काली जीरा जो होता है, कलौंजी, तो ये इसका भरता खाना ना बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास पाटा नहीं, जो सिलबट्टा है वो नहीं है ना, तो इसीलिए मैं जेठानी के घर से जाके पीस के ले आई थी। तो अभी सालन में जो बेसिक मसाले वगैरह है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल दूँगी। तो जो मिक्स वेज सब्ज़ी होता है, तो वो ऐसे ही स्वादिष्ट बनता है। और ऊपर से जो अगर मछली डाल दोगे तो और भी टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं मोबाइल हाथ में लेके ही खाना पका रही थी, फ्लैश लाइट जला के, क्योंकि बिजली नहीं है। मॉर्निंग में जो बिजली गया था ना, तो अब तक नहीं आया है। जो चावल मैं मिल पे रख के आई हूँ ना, वो वैसा की वैसा ही है। मैं एक बार जाके देख के आई थी। तो जब बिजली आएगी तभी वो लोग कूट के देंगे। और यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी वगैरह कूटी थी, तो उसका छिलका भी है, वो साफ़ करना है। और अमान यहाँ पे गाड़ी से खेल रहा था, तो देखिए ये सो गया है यहाँ पे। तो इसको भी मैं अच्छे से ऐसे सुला देती हूँ। तो इसी वक्त बिजली भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं बनाया था ना पहले, तो राइस वगैरह और सालन सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे टाइम भी था, बाहर देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा धूप भी है और बिजली भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि फ्रिज में ना पराठा का फिलिंग बचा हुआ है, पत्ता गोभी का फिलिंग मैंने बनाया था 2 दिन पहले ही पत्ता गोभी, तब मैंने शूट नहीं किया था। तो उसी का ऐसे मिक्सचर बचा हुआ है, तो इसी से मैं 3 पराठे बना लूँगी। ज़्यादा बनाऊँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने राइस भी बना ली हूँ ना और सालन भी बना ली हूँ, तो थोड़ा सा राइस ही खा लूँगी, वरना बहुत एसिडिटी हो जाती है पराठे वगैरह खाती हूँ। तो सिर्फ मैंने 3 ही बनाया है। और इसका जो पत्ता गोभी का मिक्सचर है वो अभी भी बचता है, तो उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाद में काम आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ही खाई थी और बाकी 3 पराठे मैं 3 बच्चों को ऐसे मिल बांट के खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पराठा बना लूँगी, क्योंकि बिजली आ गई है। और जो मैं मिल पे चावल रख के आई थी ना, तो उन्होंने चावल का आटा भी बना दिया है। तो उनकी बेटी उधर से ही मुझे, जो टीन है ना हमारे आंगन के बीच से जो दीवार है उस टीन का, तो उसके उस पार से मुझे बुला रही थी चावल का आटा ले आने के लिए। तो अगर मॉर्निंग में आटा कूच जाता तो मैं ला के ना धूप पे सुखा देती अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं डिब्बे में भर के रख देती। लेकिन अभी शाम हो चुकी है और बाहर भी धूप
धूप चला गया है ना, तो मैं अभी ला के ऐसे फ़ैन के नीचे फैला के रख दूँगी और कल मैं सुखा के फिर जाके रख लूँगी। क्योंकि अभी कच्चा आटा मैं ऐसे डब्बे में भर के रख दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं ईद तक ऐसे स्टोर करके रखूँगी। ईद में इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखना। तो इंशाअल्लाह अगर सब कुछ ठीक से रहा तो, और मेरी पापा की तबीयत भी ठीक होगी तो बाकी बाद में आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी कि ईद में मैं क्या क्या बनाई हूँ, क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो अभी मैं जो चावल का आटा है डाइनिंग में एक पेपर बिछा दी हूँ, तो उसके ऊपर ही मैं फैला दूँगी और पंखा चला दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा।